इसमें आप अपनी हाइट एंड अपने पोजीशन के हिसाब से आप इसके हैंडल बार्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आइडियल साउंड है। तो भाई मेरे जो दोनों पैर है वो दोनों ही टिप्टो हो रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को पता चली चुका है कि भाई मैं कौन से व्हीकल का आपको इन्फॉर्मेशन और रिव्यू देने वाला हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप 2-4 वीडियोस देख रहे हो सारी एक ही दिन की शूट की हुई है, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कपड़ा और सेटअप सेम ही मिलेगा। बट यार मेरा काम है आप लोग को एक से बढ़कर एक बाइक की इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें मैं कभी नहीं चूकूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों अब जो हम बाइक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटो मोरोनी एक्स स्केप 650। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है ना, उस प्राइस पॉइंट पे 650 सीसी में कोई भी अलग एडीवी नहीं आती जो आपको इतना बढ़िया पावर और इतने अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले हम व्हीकल की बात करें चाबी की, तो कुछ इस तरीके का बड़ी ही सिंपल चाबी आती है जिस पे आपको लोगो मिलेगा मोटो मोरोनी का। एंड देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का लोगो है। तो ये 2 चाबी मिलेगी आपको एंड बहुत ही बेसिक चाबी है। बट जितनी बेसिक ये चाबी है उतना ही मॉडर्न फीचर्स के साथ में आती है ये। तो इसके चाबी के ऊपर मैं मत जाना, सबसे पहले तो मैं इसकी चाबी को लगा देता हूँ ताकि आपको मैं ओवरऑल लुक दिखा दूँ। तो भाई इसको हम सबसे पहले ऑन करेंगे। पूरी बाइक के अंदर में आपको एलईडी सेटअप मिलेगा, कुछ भी आपको हेलोजन नहीं मिलता। तो ये DRL है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 2 प्रोजेक्टर लाइट्स, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में जला के दिखा दूंगा। साइड के साइड हमें यहाँ पे मिलेगा LED इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे हमें मिलता है फ्रंट में USB फोर्क एंड ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है। तो इसके अंदर में प्री लोड एंड रीबाउंड दोनों ही एडजस्टेबल है ये शॉकर। एंड इस व्हीकल के अंदर में हमें 2 वेरिएंट मिलते हैं। अभी जो आप ये देख रहे हो ये सबसे अपर वेरिएंट है। उसमें होता क्या है कि आपका जो सीट हाइट है वो थोड़ा सा अप होता है एंड जो व्हीकल है उसके अंदर में स्पोक व्हील्स आते हैं। बट जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो प्राइस में भी थोड़ा सा कम है और साथ में उसमें एलॉय व्हील आते हैं एंड सीट हाइट थोड़ी सी कम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख सकते हो फ्रंट में ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं, 4 पिस्टन कैलिपर। एंड ये जो डिस्क है ये आता है 320 mm का। तो इसके अंदर में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिलता है एंड दोनों ही 4 पिस्टन कैलिपर आते हैं एंड ये डुअल चैनल ABS के साथ में आता है। तो फ्रंट में आपको इसमें नॉबी टायर्स मिलते हैं, जैसे देख सकते हो ये पूरा ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए बनी है। तो इसके अंदर में हमें मिलता है पिरेली के टायर्स एंड ये जो पिरेली के टायर्स है वो है स्कॉर्पियन एंड जो इसका साइज़ है ये है 110/80 19 इंचेस। एंड जिन लोगों को पता है कि भाई पिरेली अपने आप में कितना प्रीमियम ब्रांड है एंड स्कॉर्पियन टायर देना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बात हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट में हमें कुछ मिलता है बहुत बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल, जिसके बारे में अभी बताऊंगा क्योंकि ये लिक्विड कूल सिस्टम इंजन के साथ में आती है। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो साइड में हमें मिलता है ब्रांडिंग मोटो मोरोनी का और देख सकते हो यहाँ पे इटालियन फ्लैग क्योंकि ये मेड इन इटली है। एंड ये 649 सीसी का इसके अंदर में इंजन आता है। एंड जो ये आप देख रहे हो फ्रंट में वाइज़र, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। 18 लीटर का इसके अंदर में फ्यूल टैंक मिलता है जो कि अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का आपको एक टैंक रेंज दे देता है। एंड इंजन कुछ इस तरीके का मिलता है। अभी मैं इंजन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा तो मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आप देख सकते हो इंजन में यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से कूलेंट की प्लेसमेंट कर रखी है एंड ये है कूलेंट रिजर्व ऑयल। एंड इसके अंदर में आपको एसेसरीज कुछ भी नहीं मिलता, वो सारे के सारे आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो इसका जो सीट हाइट है इस वाले मॉडल के लिए जिसमें स्पोक व्हील है तो वो 835 mm है, तो थोड़ा सा हायर साइड पे होने वाला है। तो अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, 5'8" मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगी। बाकी जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है एंड ये एडवेंचर है, ADV सेगमेंट की बाइक है। तो इनकी जो सीट होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक रहती है ग्रिपिंग एंड पीछे का जो पिलियन सीट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चौड़ा और बहुत सॉफ्ट कुशनिंग है। तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ पे मिलता है पीछे ग्रैब रेल और जिस पे आप
आप टॉप रैक का भी प्रोविज़न इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि उसी हिसाब से कंपनी ने इसको बना रखा है, इस पर आप लगा सकते हो। तो इसमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में आपको इसमें लेग गार्ड, फेयरिंग गार्ड, बैश प्लेट, सैडल स्टे, सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो पीछे के अगर लुक की बात करो तो आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये भी आपको एलईडी लाइट्स ही मिलते हैं, जिससे मैं जला के दिखाई देता हूँ आपको। तो ये रहा कुछ इस तरीके का वो एलईडी बैकलाइट है, एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का प्रोविज़न मिलता है। एंड ये रहा कुछ इस तरीके का नॉबी टायर्स, जिसके टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, ये 17 इंच का टायर है। तो मैंने 18 इंच बोला था, तो ये 17 इंच का है। एंड ये रैली STR टायर्स है, तो रैली एडिशन वाले टायर्स है ये। एंड यहाँ पे हमें मिलता है 2 पिस्टन कैलिपर ब्रैम्बो का अगेन। एंड ब्रैम्बो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नामी और प्रीमियम ब्रांड है ब्रेकिंग में। ब्रैम्बो से ऊपर ब्रेकिंग किसी की नहीं आती, ऑल्दो ब्रैम्बोस में भी कुछ मॉडल्स होते हैं। तो आप समझ जाओ कि कितने प्रीमियम एंड पे इस व्हीकल को रखा हुआ है। एंड ये मिलता है हमें कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट। तो इसके अंदर में आपको ब्लैक फिनिशिंग एंड साथ के साथ मेटेलिक फिनिशिंग दोनों के दोनों मिलेगी। तो ब्रश एल्युमिनियम का इसके अंदर में काम किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। सारे की सारी जो क्वालिटी है ना, टॉप नॉच है। आप इस व्हीकल्स में शिकायत नहीं कर सकते कि यार मुझे ये चीज़ में थोड़ी सी कमी मिली। सब कुछ प्रीमियम एंड पे, फिट एंड फिनिश हो गया, चाहे वो पेंट क्वालिटी हो गया, लाजवाब है यार। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बैक फुटरेस्ट मिलता है, और ये मिलता है आपको राइडर फुटरेस्ट। तो आप इसको रिमूव करके अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ऑफ रोडिंग बूट से भी आप ग्रिपिंग कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिखते हैं, एंड ये भी प्री लोड एंड रिबाउंड दोनों एडजस्टेबल है। तो जिन लोगों को नहीं पता प्री लोड एंड रिबाउंड कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्प्रिंग का जो टेंशन होता है ना, कि कितना ये जर्क लेना चाहिए, कितना रिबाउंड, मतलब जब ये गड्ढे में जा रही है तो कितना जर्क आना चाहिए, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से कि फ्लेक्सिबल कितना रहना चाहिए और कितना स्टिफ रहना चाहिए। आपके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें जो रियर है वो भी प्री लोड एंड रिबाउंड एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, और जो फ्रंट है वो फ्रंट भी आपको प्री लोड एंड रिबाउंड एडजस्ट मिल सकता है। इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो भाई ये इंजन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। तो इसके अंदर में हमें 649 सीसी का लिक्विड कूल DOHC इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि BS6 कंप्लाइंस के नॉर्म्स के हिसाब से आता है। एंड ये E20 कंपैटिबल पेट्रोल के साथ में है, और जो ये पावर प्रोड्यूस करता है वो 60 bhp 54 न्यूटन मीटर टॉर्क की ये पावर देता है। एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये आता है, एंड बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन है। मज़ा आ जाता है जब आप इसको चलाओगे। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 175 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इंडियन कंडीशन में किसी भी टेरेन पे लेके चले जाओ, मज़ा ही आ जाएगा। इसके एग्जॉस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर में वही हमें 2:1 मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हेडर है, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे कैथोलिक कन्वर्टर के साथ 1 में। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक एग्जॉस्ट कैन। तो इसके अंदर में आपको यहाँ पे किल स्विच मिलता है। यहाँ पे आपको एक 4-वे इंडिकेटर जिसे हम हैजार्ड भी कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो वाइट कलर की लाइट ब्लिंक करती है। एंड ये आपका जो लाइट है उसका आप लो बीम और इसको ऑन और ऑफ का ऑप्शन दे सकते हो। DRL तो चलता ही रहेगा, बट अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये रहा इसका सेल्फ स्टार्ट। यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टेबल लिवर, एंड ये कुछ इस तरीके लाइट इल्यूमिनेट होती है। एंड यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर में जैसे मोड्स आते हैं, तो वो मोड्स अभी मैं समझाऊंगा। तो उसके कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं। यहाँ पे आपका हाई बीम एंड लो बीम, एंड यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों। और यहाँ पे हॉर्न जिसको मैं बजाता हूँ, एंड ये सिंगल हॉर्न हमें इसके अंदर में मिलता है। और कुछ इस तरीके की हमें मिरर्स मिलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। एंड यहाँ पे जो सबसे यूनिक बात है, जनरली लोगों को यहाँ पे राइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो बट यहाँ पे कंपनी ने इसको इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको राइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे आप देख सकते हो एक यहाँ पे होल है, एक में जिसमें ये फिट है, एंड ये जो है एक दूसरा होल। तो इसमें आप अपनी हाइट एंड अपने पोजीशन के हिसाब से आप इसके हैंडल बार्स को एडजस्ट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अपराइट चाहिए, या थोड़ा सा फ्रंट में चाहिए, या थोड़ा सा जैसा भी आपको अपने हिसाब से करना है, तो इन्हीं 3 एडजस्टेबल होल्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर लगा मुझे, मैंने अभी तक किसी और व्हीकल के अंदर में ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पे आपको एक 2 USB पोर्ट, तो इसके अंदर में आपको 2 चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं। आप 2 USB कनेक्ट करके ऑन द गो आप अपने व्हीकल में या फिर कोई भी डिवाइस को, किसी भी चीज़ को चार्ज पे लगा सकते हो।
तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे इसके अंदर में लगा। तो अब मैं इसकी स्क्रीन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो इसमें 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जिस पे फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट करते के साथ इस पे मोटो मोरोनी और इस व्हीकल का एक लोगो आता है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस आता है, जिसमें आप 9000 RPM पे इसका रेड लाइन होगा। यहाँ पे ये सेटिंग्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंटरकॉम कनेक्ट करके आप उसे कॉल डिस्कनेक्ट और रिसीव कर सकते हैं। गियर इंडिकेशन पोजीशन यहाँ पे आपको मिलता है। राइड यहाँ पे 2 मोड्स आते हैं, एक ऑफ रोड एक राइड। यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलता है हमें। इसके अंदर में हमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम पे मिलता है कि आपके दोनों टायर में कितनी हवा है कितनी कम है। तो आप अगर आपका व्हीकल पंचर होता है तो वो भी बता देगा। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है और यहाँ पे आपको ये कूल टेम्परेचर हाई एंड लो का जो भी है वो सारी चीज़ें ऑप्शंस मिलती है। तो अब मैं इसको टॉगल करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बटन से टॉगल करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स। तो देख सकते हो आप यहाँ पे राइड मोड पे आ गया मैं। अब राइड मोड पे जब मैं इसको सेट करूँगा तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके देख सकता हूँ यहाँ पे ऑफ रोडिंग आ गया। तो ऑफ रोडिंग में कुछ इस तरीके का यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाएगा। इसकी ब्राइटनेस वगैरह सब आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा कुछ इसमें इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। ये 2 ही मोड मिलते हैं, ऑफ रोड एंड राइड। ऑफ रोड में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो रियर ABS है वो ऑटोमेटिकली सेंस करके अपने आप इसे ऑफ करना होगा, जहाँ पे वो ऑफ कर लेगा। वही अगर मैं बैक जाता हूँ तो बैक का ऑप्शन ये रहा। तो बैक में इसको गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो बाइक इन्फॉर्मेशन, तो और वही इसको टॉगल करूँगा कनेक्ट। तो आप अपना इंटरकॉम और आप अपना कैमरा वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर में कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर में आप इसमें देख सकते हो व्यू कैसा चाहिए, ब्राइटनेस कैसा चाहिए। ऑटो अभी ऑटो में है, डे एंड नाइट के हिसाब से आप इसे वाइट भी कर सकते हो। अभी ये डार्क में है। तो बाइक इन्फो में अगर हम जाएंगे तो बताया गया है कि कितना किलोमीटर पे सर्विस होनी है। तो यहाँ पे आपको सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता रहा है, बैटरी वोल्ट, फ्रंट टायर के अंदर में कितनी हवा है और रियर टायर में कितनी हवा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। क्योंकि इसके अंदर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि आपकी व्हीकल के अंदर में कितना हवा है कितना नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूज़िक का एंड कॉल का फीचर आ रहा है। वही नीचे आऊँगा मैं तो इसमें डिस्प्ले है, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, सिस्टम है एंड लैंग्वेज है, यूनिट है, टाइम है, सॉफ्टवेयर है। टाइम को अगर सेट करना है तो टाइम को सेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इसमें अगर अपडेट करना होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी अपने आप इसे अपडेट करेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है यहाँ पे। और इस इन बिटवीन आप ये चलती व्हीकल के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको किलोमीटर वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा होगा यहाँ पे। वही अगर हम बैक आते हैं तो यही कुछ सारे इसके अंदर में फ़ीचर मिलते हैं। बेसिक फ़ीचर तो इसमें सारे ही मिलते हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 सारी चीज़ें इसके अंदर में मिलेगी। ओडो कितना है, 3 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है। गियर इंडिकेशन पोजीशन इसके अंदर में मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं है बट इसके अंदर में ज़रूरत की सारी के सारी फीचर्स इसमें दे रखे हैं। तो आई होप आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। तो दोस्तों अभी जो मेरी हाइट है वो 5'7" है एंड ये जो 835 mm की इसकी सीट हाइट आती है, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो इसमें अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रेफरेंस रहने वाला है। तो भाई मेरे जो दोनों पैर है वो दोनों ही टिप्टो हो रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है तो आपको ये सोचना पड़ेगा इसको लेने से पहले कि भाई क्या हाइट रहने वाली है। बिल्कुल भी मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस पर। मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्ड नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सिर्फ टिप्टो हो रहे हैं। बट आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसकी सही हाइट डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप वही ईयरफोन यूज़ कर लेना। एंड मैंने माइक्रोफोन हटा दिया है क्योंकि वो माइक नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट कर देते और आवाज़ बेहतर तरीके से नहीं आती है। तो अभी ये न्यूट्रल में है और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आइडियली स्टार्ट करेंगे। तो ये आइडियल साउंड है। तो अब मैं कंपनी से थोड़ा सा रैप करने की तो भाई ये थी कुछ इस तरीके की इसके अंदर में आवाज़। एंड अभी तो ये कोल्ड स्टार्ट थी तो ये इतनी लाउड थी। जब ये गर्म होगी तो क्या ही आवाज़ करेगी। एंड आफ्टर मार्केट एक्सॉस्ट के बाद तो आग ही लगा देने वाली है भाई। तो ये मतलब कमाल की आवाज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस व्हीकल की दे दी होगी। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 757। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो, उसका ऑन रोड प्राइस उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, RTO फीस के अकॉर्डिंगली।
एंड जो इसका एक की फीचर है कि इसमें आपको RSA का ऑप्शन मिलता है जो अलग से आपको पेड लेना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड वारंटी आती है इसके अंदर में 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। तो भाई ये एक बहुत ही कमाल का फीचर लगा मुझे कि भाई 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, मतलब इतना ज़्यादा रिलाय करती है कंपनी अपने इंजन के ऊपर में कि आप 2 साल टेंशन फ्री कितना भी चलाओ। और साथ के साथ अगर आप उसे एक्सटेंड कराना चाहते हो तो 2 साल बाद आप वारंटी ख़त्म होने से पहले इसे एक्सटेंड भी करा सकते हो और आगे एंजॉय कर सकते हो अपनी वारंटी को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस व्हीकल के बारे में मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी आप लोग को बता पाऊंगा और आप लोग को भी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि अगर आप एक सुपर बाइक ADV बाइक लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। स्पेशली अगर आप मोटो मोरोनी एस्केप 650 को लेना चाहते हो तो क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर में मिलते हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है। तो और आपको बेहतर जानकारी के लिए जो भी आपकी क्वेरी है आप डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल्स पे फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हो। साथ के साथ अगर किसी को टेस्ट राइड लेनी है या कुछ भी आपको जाननी है कि लाइव ये व्हीकल कैसी दिखती है, सब आप आके देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियोस में छोटी लगती हैं बट जब आप सामने से आके देखोगे ना बहुत ह्यूज है एंड बहुत ही बड़ा स्माइल देगी आपके फेस पे कि इतनी अच्छी ये व्हीकल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी होगी तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। तो मिलेंगे हमारे किसी ऐसे ही किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।